जिनको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। जानबूझ करके शंकराचार्य को ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। सीट करके उनकी चोटियां पकड़ करके, उनको पैर पकड़ करके, उनको नंगा कर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। मुख्यमंत्री महोदय को माफी मांगना। संतों पर भी अत्याचार हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ न्यूज़। साथियों, माघ मेला यूपी की राजनीति का सियासी अखाड़ा बन चुका है। चर्चा की थी, आप लोगों ने जैसे ही उसको जदगुरु शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो अभी भी धरने पर बैठे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी नज़र में जो है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या हैं। वो भी सनातन की बात करते हैं और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की बात करते हैं। फिर वो सनातन धर्म से अलग कैसे, तमाम सारी बातें हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जी। स्वागत तो आप लोगों का है कि आप लोग हर मुद्दे को उठाने के अथक प्रयास करते हैं और सच्चाई से। मीडिया तो बिल्कुल बिकाऊ हो गई है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसी तरह सच्चाई को उठाते रहें। बात है कि शंकराचार्य जो स्नान करने कुंभ मेला में गए, कुंभ मेला में पूर्व में भी घटना हो चुकी है कि काफ़ी लोग मर गए थे। माघ मेला की कीमत अब क्या कहें, एक धर्म स्थान है। अगली बार जब काफ़ी भीड़ हुई तो वहाँ भगदड़ मचा और काफ़ी संख्या में लोग मर गए थे। और दोबारा शंकराचार्य जब जा रहे थे तो उनकी पालकी को रोका गया, और रोका ही नहीं गया, उनके साथ शिष्यों को चोटियाँ पकड़ करके, उनको नंगा करके, उनका पैर पकड़ करके पुलिस ने जो बर्बरता की है सरकार के इशारे पर, इसलिए कि पुलिस अब बिल्कुल पिट्ठू बन चुकी है भाजपा की। ये होना नहीं चाहिए। पुलिस ये अंग्रेज़ों की हुकूमत का बनाई हुई पुलिस है, तो ये हुकूमत का ये नहीं, इनको अब आज़ाद देश की पुलिस है, न कि गुलाम देश की पुलिस रह चुकी है। जब पुलिस गुलाम देश की थी तो जो अंग्रेज कहते थे वो करते थे, लेकिन ठीक अंग्रेज़ों जैसा व्यवहार ये भाजपा सरकार में, भाजपा के नेताओं के, भाजपा के इशारे पर जो अधिकारीगण हमारे बिल्कुल बिक चुके हैं, उनके इशारे पर छोटे कर्मचारी भी पूर्ण रूप से तत्पर हैं। शंकराचार्य स्नान करने जा रहे थे पालकी से, वहाँ उस रास्ते पर उनको जाने की अनुमति थी कि नहीं थी, अब ये तो वहाँ का प्रशासन जानता है। ये बताया गया कि नहीं थी अनुमति जाने की। मान लीजिए कि नहीं थी, लेकिन वहाँ अभी एक मंत्री जाता है, एक नेता जाते हैं, जो वहाँ जाते हैं तो उनकी समुचित व्यवस्था की जाती है, उनको घाट तक ले जाया जाता है। तो क्या एक शंकराचार्य जा रहे थे, उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती? नहीं, वो तो छोड़िए, और भी जो वहाँ पे साधु संत महात्मा है उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इनके लिए नहीं की जा रही। आखिरकार मैं ये कह रहा हूँ कि ये शंकराचार्य पूर्व से कुछ शब्दों का इनका विरोध हो रहा है इस सरकार का, जिसकी वैमनस्यता से ऐसा किया गया है, न कि और कारण था। उनको पूर्ण रूप से वैमनस्यता से किया जा रहा है, जबकि सरकार को वैमनस्यता की बात नहीं सोचना चाहिए। उनके द्वारा कुछ पूर्व में भी बयान ऐसा दिया गया है जो आपत्तिजनक भाजपा सरकार के था। इस वजह से भाजपा सरकार द्वारा उनको रोका गया, उनके इशारे पर वहाँ की पुलिस रोकी गई। उनके गुलाम पुलिस जो इस समय है ये पूर्ण रूप से गुलामी कर रहे हैं और गुलामी के तहत उनको रोका गया है। ये बिल्कुल खेद की बात है, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य एक धर्म गुरु हैं, तो 4 गुरुओं में एक ये भी गुरु हैं। शंकराचार्य में जो 4 की संख्या बताई जाती है, भाई उतना तो नॉलेज मेरे पास नहीं कि कितने शंकराचार्य गुरु हैं, लेकिन जैसा कि सुना गया है कि 4 धर्म गुरु हैं, उसमें से एक ये भी है। इनको रोका गया, और रोका ही नहीं गया, ये पूछा गया मेला प्रशासन के द्वारा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, बताइए। इसका प्रमाण पत्र इन लोगों को पूछने का क्या राइट है? हम कह रहे वो शंकराचार्य है, वो जा रहे थे, तो इसका मतलब कि आप जानते थे तभी ना पूछें कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। कैसे पूछे, क्यों पूछे? जब जानते थे, नहीं जानते थे कि शंकराचार्य नहीं हैं, तो इनको स्वर्ग में रोक देना चाहिए था। इसका मतलब कि जानबूझ करके शंकराचार्य को ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं।
क्या पुलिस प्रमाण पत्र देगी शंकराचार्य का? पुलिस को क्या राइट है प्रमाण पत्र देने का? जहाँ शासन प्रशासन कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य गुरु को मानने को तैयार है, तहाँ पुलिस को क्या राइट है या सरकार को क्या राइट है? सरकार के इशारे पर यह किया गया है, न कि और बातें हैं। सरकार के इशारे पर जो शंकराचार्य के साथ बर्बरता जो की गई है, ठीक है, रोका गया तो उनको इज्जत से रोक करके उनको कहा जा सकता है कि आपकी पालकी घाट तक नहीं जाएगी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार, जिस बर्बरता से एक शंकराचार्य को जिस तरह से रोक करके घसीट करके उनकी चोटियाँ पकड़ करके उनको पैर पकड़ करके उनको नंगा करके जिस तरह बर्बरता से उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो में देखा के जा रहा है, तो उनके जो और भी जो उनके समर्थक जैसे और भी साधु संत है उनके साथ किया गया, उनके साथ किया गया तो इसका मतलब कि हमारे घर हमारे बेटे को किया जाए, हमारे घर के परिवार के किसी को किया जाए, तो हमको क्या चैलेंज किया जा रहा है कि शिष्यों के साथ किया जा रहा है? एक परिवार कुटुंब जहाँ जुड़ा हुआ है तो एक परिवार के सदस्य उनका, एक परिवार जो उनका जुड़ा हुआ शंकराचार्य का, अब उनके साथ अगर जो उनके शिष्यों के जो भी उनके साथ रहे उनके साथ किया जा रहा है तो निश्चित रूप से चुनौती तो शंकराचार्य को दी जा रही है। यह बात गलत है कि हम उनके शिष्यों के साथ किया गया है। यह कौन सी बात होती है? शिष्यों के साथ, शिष्य के साथ किया गया तो उनके साथ किया गया, यह बात नहीं है। घर का मुखिया वो था, अपने शिष्यों के मुखिया थे, तो उनके शिष्यों के साथ जब किया जा रहा है तो सीधे चुनौती उनको दी जा रही है ना। तो शंकराचार्य अगर अब वहाँ जाकर के वहाँ वो जो है अनशन पर बैठे हैं, अब तक उनका अनशन जारी है और सरकार अब तक कोई पहल न कर रही हो, पहल करके सरकार को इसकी बात को मांगना चाहिए। जैसा कि वीडियो में वायरल हो रहा है कि उनका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माफ़ी मांग लेना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक मठ के मंडलेश्वर हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि मैं भी मंडलेश्वर हूँ। तो आज मुख्यमंत्री योगी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको तो तमाम सारी बातें कह रहे हैं, उनको तो हुमायूं और क्या हुमायूं के बेटे अकबर और क्या क्या कह दिया उन्होंने। देखिए, एक बुद्धिजीवी होकर के जो शब्द हमारे माननीय शंकराचार्य गुस्से में आकर के उनके साथ जो बर्बरता हुई है, ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं कि हुमायूं के बेटे औरंगजेब हों या अकबर हों या जो भी बातें कही जा रही है, तो उनके मुखारबिंदु से ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन जब उस आदमी के साथ बर्बरता हुई, वो पीड़ा में अगर कह रहा है तो उसका समाधान तो कुछ निकलना चाहिए। 4 दिन 5 दिन से ये मामला चल रहा है, अब तक वो साल में नहीं हुआ, अब तक जो है इनका नहीं चला है। अभी एक ठो ऐसी घटना हो जाती है तो इनका 20 मिनट में बुलडोज़र चला जाता है, बुलडोज़र चल जाता है हमारे योगी जी का। और एक महात्मा के साथ ऐसा हुआ है। चलिए ठीक है, वहाँ गलती किसकी है, कैसे नहीं है, रास्ता हुआ था कि नहीं था। शंकराचार्य को ये तो नॉर्मली सी बात थी कि हमारे माननीय योगी जी एक महात्माओं के बहुत मंडलेश्वर हैं, महात्माओं के महात्मा हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि ये राजनीति हो रही है? क्योंकि अखिलेश यादव जी फोन कर देते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, वो फोन करते हैं, फोन पर बात करते हुए देखे जाते हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, ये राजनीतिक मामला है और ये राजनीति में अगर किसी को मुद्दा नहीं मिलेगा तो बात क्या करेगा। जिस तरह से यही भाजपा के लोग, जैसे सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो सर पर सिलेंडर लेके लोग चल रहे थे, इनको मुद्दा मिलता था। तो आज अखिलेश जी को भी अगर ये मुद्दा मिला है कि जो की सरकार में, हमारे भाजपा की सरकार में ऐसा हो रहा है, तो अखिलेश जी अगर कदम उठा करके बोल रहे हैं या उनके साथ बर्बरता की जो है हीनता कर रहे हैं, तो निश्चित उसमें उनकी भी आई है, शिवपाल जी का भी आ रहा है, तमाम लोगों का आ रहा है, अन्य पार्टियों का आ रहा है, उसमें कहीं से राहुल गांधी का भी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से वो पार्टी अगर जो ऐसा मुद्दा पाई है तो उनका भी तो कहना सही है अपनी जगह पर। अगर ये लोग ऐसा किए हैं तो वो भी कर रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें निश्चित से राजनीति तो हो रही है, लेकिन राजनीति के साथ साथ निश्चित रूप से राजनीति इसको मुद्दा बना ली है। तो मुद्दा बनने की बात है ना, एक शंकराचार्य एक उसमें हमारे देश का एक ऐसा स्थान है कि उसके साथ हुआ है, न कि कोई अरे गरे के साथ हुआ है। अब बताइए कि इतना बड़ी घटना हो करके और अब तक 5 दिन में साल में नहीं हुआ, यहाँ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको भी मान रही है कि शंकराचार्य हैं, तो उसमें पुलिस को या किसी को कोई कह रहा है कि शंकराचार्य आप हैं कि नहीं है, आपके पास क्या प्रमाण पत्र है? सोचने वाली बात है कि जब शंकराचार्य को प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो वहाँ तो अरे गरे जाएंगे, तो उनका क्या है? जबकि हमारे योगी जी कहते हैं कि साधु को कोई छेड़े ना, साधु को कोई बोले ना, गौ हमारी धर्म माता है।
वो भी करेंगे। मतलब आपको लग रहा है कि इस सरकार में अब जो है संतों पर भी अत्याचार हो रहा है? भाई संतों पर अत्याचार नहीं, भाजपा से जो समर्थन में नहीं है उस सबके ऊपर अत्याचार है। अच्छा, भाजपा से समर्थन में अगर जो भाजपा समर्थक होते तो हो सकता है कि अब तक फरमान जारी हो गया होता कि उनको घाट तक ले जा करके तुरंत स्नान कराया जाए। कैसे आप लोगों ने कितने पुलिस वाले अब तक सस्पेंड, बर्खास्त, निलंबित सब कुछ हो गया होता, तो क्यों निश्चित रूप से सरकार के इशारे पर है अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, न ही उनका कोई उचित व्यवस्था की गई कि ताकि वो स्नान करा करके। इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, ये तो सरकार उनको शंकराचार्य को हाईलाइट खुद कर रही है ना, खुद सरकार कर रही है। नहीं तो अब तक इस मामले को शांति ढंग से निपटा लेना चाहिए। शांति कोई बहुत ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं था, स्नान की ही बात थी ना। ठीक है, वो रास्ता नहीं है तो कहते थे कि चलिए घुमा करके उधर से जो वीआईपी गेट बना है, वीआईपी रोड बना है, उस रास्ते से आपको ले चलते हैं, घाट तक आपकी पालकी चली जाएगी, आप स्नान करिए। ये तो समझौते की बात होती है। वहाँ वीआईपी गेट बनता है, वीआईपी रोड बनता है, वीआईपी रोड से तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, अभी मान लीजिए इसका मतलब शंकराचार्य को रोका गया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो पूरा मेला खाली करा दिया जाएगा कि हमारे जोगी जी दर्शन नहाने आ रहे हैं, हमारे मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। ये लोग जाएंगे तो वहाँ निश्चित रूप से सारा रोडवे खाली हो जाएगा, घाट तक गाड़ियाँ नहीं। वहाँ ये लोग जिस साधन से चाहे, जैसे चाहें वैसे जयकारा लगाते हुए चले जाएंगे। तो एक शंकराचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, उनको माना गया है, तो उनको भी ये व्यवस्था करके ऐसा करना चाहिए। जिस तरह से ये किया जा रहा है ये बहुत ही अनैतिक है। इस पर निश्चित रूप से इनको ध्यान देना चाहिए। और शंकराचार्य जी से भी निवेदन रहेगा कि शंकराचार्य जी अनुचित शब्दों का प्रयोग से एक गद्दी पर बैठे हुए हैं तो उस गद्दी का अपमान न करें, अनुचित शब्द का प्रयोग वही न करें। लेकिन उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उनके आगे, हम उनके शिष्य के बराबर भी नहीं होंगे, तो हम उनको ज्ञान तो नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार निश्चित रूप से दोषी है, इसलिए कि सरकार उनको बढ़ावा दे रही है और दिन प्रतिदिन उनके अंदर और ज़्यादा पीड़ा होती जा रही है। वो पीड़ा में बोल रहे हैं, ईर्ष्या भाव से नहीं बोल रहे हैं, पीड़ा में बोल रहे हैं। तो उनको निश्चित रूप से हमारे शंकराचार्य जी को के साथ सरकार को किसी तरह मानवता का प्रतीक देते हुए उनको निश्चित रूप से कहीं कहीं से उनको ऐसा करना चाहिए ताकि जो भी ये उछाल हो रहा है, देश देख रहा है, और देश जो जहाँ देख रहा है सरकार बनाम शंकराचार्य, तो सरकार बनाम शंकराचार्य के लिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक एक बच्चे, चाहे किसी कास्ट का हो, वो दलित हो, बैकवर्ड हो, सवर्ण हो, जो भी हो, वो सारे लोगों के लिए हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्या कोई वोट नहीं दिया होगा उस पार्टी को तो इस उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं होगा, तो उसको उत्तर प्रदेश से निष्कासित कर दिया जाएगा। यही योगी जी का फार्मूला होगा। योगी जी के कार्यकाल में जितने उत्तर प्रदेश में जितने वोटर जनमानस हैं, जितने लोग हैं, जीव जंतु सबके रखवाले हैं। एक गाय के रखवाले हो सकते हैं और एक शंकराचार्य के रखवाले नहीं हो सकते हैं। यह बात देखिए हमारे गले नहीं उतरता है। जो ये हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है और सरकार इस पर ठोस कदम उठा करके उन शंकराचार्य को किसी तरह मना करके और ये दर्शन करा करके उनका स्नान करा करके आयु मामले को सॉल्व करना चाहिए। ये उचित नहीं है। चलिए, हमारे साथ पूर्व दरोगा ओम प्रकाश जी थे और ये जो है तमाम मुद्दों पर, उस मुद्दे पर जो इस समय ज्वलंत मुद्दा है देश का, उस पर बात कर रहे थे। बाकी आपकी क्या राय, कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।